नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अस्थमा, जिसे हम दमा के नाम से भी जानते हैं। ये एक क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि काफी लंबे समय से ये रहने वाली दिक्कत है। अगर ये दिक्कत ज्यादा दिनों तक रहती है तो इसको हम क्रॉनिक डिजीज में काउंट करते हैं। हमारे देश की आबादी मान लीजिए 135 करोड़ है, यानी कि 135 करोड़ हमारे देश की आबादी है। उसमें से 6% बच्चे और 2% एडल्ट व्यक्तियों में अस्थमा दमा की दिक्कत पाई जाती है। इसमें जो हमारी श्वास नली है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है और इससे सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। अगर हम कंपेयर करें तो महिलाओं की अपेक्षा ये पुरुषों में ज्यादा पाई जाने वाली एक दिक्कत है। इसके बहुत सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। जिसको भी अस्थमा होता है उनको चेस्ट में जकड़न जैसा महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और साए साए ऐसे करके एक आवाज आती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जहां हम रहते हैं हो सकता है कि वहां जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, वहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, जिसके कारण से अस्थमा की दिक्कत हो जाती है। या किसी को फैमिली हिस्ट्री रही है, यानी कि फैमिली में किसी को अस्थमा की शिकायत थी तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी अस्थमा हो सकता है। और कई बार तो अगर इसकी खांसी आनी शुरू हो जाती है तो काफी देर तक नहीं रुकती, लगातार खांसी आती ही रहती है, गला एकदम सूख जाएगा और पानी पीने के बाद थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन ये एक ऐसी दिक्कत है कि इसमें ऐसा कहता है व्यक्ति कि मेरी सांस उखड़ रही है, यानी कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और जब खांसी आती है तो चेहरा भी एकदम लाल हो जाता है, बहुत देर तक खांसी रुकती भी नहीं है। या वेदर चेंज होता है, जब गर्मी से सर्दी हुई, सर्दी से गर्मी हुई या बरसात हुई, जब भी वेदर चेंज होगा तो अस्थमा की समस्या ज्यादा देखी जाती है। जिनको अस्थमा है उनको वेदर चेंज होने पे तकलीफ बढ़ जाती है। अगर उन्होंने कुछ ठंडा खा लिया, जैसे चावल या फ्रिज में रखी हुई कोई चीज ऐसी खा ली, आइसक्रीम खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो उनको कई बार दिक्कत बढ़ जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं देखा जाता है कि उनको अस्थमा की होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जिनको भी अस्थमा की समस्या है उनको ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और रेगुलर अपना ट्रीटमेंट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ट्रीटमेंट ले लिया, थोड़ा आराम पड़ा और बंद कर दिया, क्योंकि जब वेदर चेंज होगा तो ये दिक्कत दोबारा आ जाती है। हल्की फुल्की कुछ रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। जो लोग मोटे हैं, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, तो वो अपने वेट को कम करने का निरंतर प्रयास करते रहें। जो मार्केट में डिब्बा पैक भोजन मिलता है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए। आज मैं आपको एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। साथ में आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कत भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम अस्थमा दमा का इलाज। आइए दोस्तों, जिनको भी अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, पेशेंट को पहले इस प्रकार से सीधा लिटाना है। दोनों हाथों के नीचे तकिया लगाना होता है और यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है इस साइड और ऐसे ही दूसरी साइड। यहाँ एक नर्व आ रही होती है, वहाँ हमें प्रेशर देना है अपनी हथेली के इस वाले भाग से। देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है औरों के अकॉर्डिंग, और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले लेफ्ट साइड करना है 9 टाइम्स और उसके बाद राइट साइड, तरीका वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले लेफ्ट साइड किया 9 टाइम्स और उसके बाद राइट साइड। फिर उसके बाद हमें 2 चेयर साइड में रखनी है और हाथों को इस प्रकार से रखना है और यहाँ कॉलर बोन होता है, यहाँ हमें हल्का सा प्रेशर देना है। पहले यहाँ देना है और फिर यहाँ देना है। अब देने का तरीका आप देखेंगे, अपने एड़ी से हल्का सा, बहुत नाजुक पॉइंट है, थोड़ी सावधानी रखनी है। हल्का सा दबाव दिया, छोड़ा, फिर यहाँ दबाया, उसके बाद 6 सेकंड हमें होल्ड करना है। 1 2 3 4
5 6। फिर उसी प्रकार से ये दबाया, इधर दबाया और फिर 6 सेकंड यहाँ प्रेशर दिया। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 दबाया, फिर यहाँ प्रेशर 1 2 3 4 5 6। फिर ये हमारा 5वां राउंड है, यहाँ दबाया, फिर यहाँ दबाया, फिर 6 सेकेंड यहाँ प्रेशर 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ऐसा हमें 6 बार करना है और इसमें गैप देने की आवश्यकता नहीं होती। ये लगातार कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कत के लिए। आपको कितनी भी पुरानी दिक्कत हो, आपकी चाहे सांस फूलती हो, अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करते हैं तो निश्चित ही आपकी अस्थमा, दमा की जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट, आप जरूर ट्राई करें। दोस्तों अभी आपने देखा अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या के लिए एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें, सुबह और शाम 2 टाइम करें। आपको जो अस्थमा के कारण से ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, आपको चलने में सांस फूलती है, आपको बैठने में भी सांस फूलती है, आपने कुछ ठंडा खा लिया, आपको दिक्कत तुरंत आ गई, तो आप इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए बच सकते हैं। बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है, आप ट्राई जरूर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। और जो अस्थमा के कारण से आप बहुत परेशान है, आपको दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, आपको इस ट्रीटमेंट से अवश्य ही फायदा होने वाला है। दोस्तों आपको और भी कोई समस्या रहती है या आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, आपको समस्या बहुत जटिल हो गई है, बहुत क्रॉनिक हो गई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आप अस्थमा जैसी दिक्कत को भी हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।